सो यस, हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और जैसे कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यार लेक्चर नंबर 1 को अपलोड कर दिया है और उस पर काफी तगड़ा रिस्पॉन्स रहा। बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड की कि भैया प्लीज पार्ट 2 ले आओ, प्लीज पार्ट 2 ले आओ। तो यार देखो, हम लोगों ने यहाँ पर से अपना पार्ट 2 प्रिपेयर कर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आज हम लोग IUPAC को करने वाले हैं। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ना लेकर के स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ाने का ट्राई किया है, बिकॉज ये एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आपने गलती से भी जल्दी जल्दी में इसका कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट ओवरलैप कर दिया तो यार बहुत ज्यादा लेने के देने पड़ सकते हैं। तभी मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से PYQs के साथ सारी रिएक्शंस को बढ़िया तरीके से समझाते हुए इस पूरे चैप्टर को करा रहा हूँ। और आज इस पार्ट में जो ना हम लोग IUPAC करने वाले हैं, इसके बाद 2 पार्ट्स और आ रहे होंगे, ठीक है। बट दिस इज द सेकंड पार्ट। और मैं बता दूं, इस पे भी एक लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का। सिर्फ तो सिर्फ 1000 लाइक्स। पिछले वाले वीडियो पे बहुत तगड़ा सपोर्ट रहा, आई होप सो इस पे भी उतना ही सपोर्ट आ रहा हो। बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं तुमको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बताना चाहता हूँ, 1 मिनट लूंगा तुम्हारा। दैट इज बोर्ड सेवियर सीरीज। यार बोर्ड सेवियर सीरीज के थ्रू तुम पढ़ सकते हो, नाम ही बता देता है कि ये क्या काम कर रही होगी, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू आर लाइक स्ट्रेस्ड अबाउट योर ICSE क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम, तुम जो है ना बढ़िया तरीके से बोर्ड सेवियर सीरीज के थ्रू पढ़ सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे टीचर्स, यानी हमारे क्लैरिफाइड नॉलेज प्लेटफॉर्म के टीचर्स, मास्टर टीचर्स प्लस तुम्हारे प्रणय भैया अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। और 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन मिलेगा। मतलब अभी इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड ऑफ टाइम पे भी हम तुमको जो ना 2 बार सिलेबस डन कराएंगे। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे हो रहे होंगे, वेदर इट इज PCMB, HCG, इंग्लिश, कंप्यूटर क्लास 9 से लेकर 10 तक की हो रही होगी। यहाँ पर क्लासेस यार देखो 1-on-1 इंटरेक्टिव है, विच इज द बेस्ट थिंग कि भाई आपको जो ना क्लासेस इंटरेक्टिव फॉर्मेट में मिल रही है। यहाँ पर आपको नोट्स, DPPs और ई बुक्स भी देखने को मिलेंगी, मतलब विच इज द बेस्ट थिंग। तुमको अच्छी तरीके से जानना है, तुम काउंसलर से कनेक्ट कर देना। स्लाइड्स तुमको अटैच्ड मिल जाएंगी सारी की सारी, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे होंगे, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, प्लस लेकर के टॉपर्स टेस्ट सीरीज वर्थ 749 रुपीज इसमें फ्री है। और द बेस्ट थिंग है कि मान लो अगर आपकी क्लास मिस हो भी गई तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। लेकिन मान लो आपको तब भी डाउट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेक्टिव क्लास है, उसमें तुम डाउट माइक खोल के पूछ सकते हो। लेकिन अगर स्टिल तो अभी डाउट आ रहा है तो मेंटोरशिप सेशन डेली बेसिस पे हो रहा है, उनमें तुम डाउट पूछ सकते हो। एंड अगेन द बेस्ट थिंग इज कि भाई साहब आप अभी के अभी इसमें एनरोल कर सकते हो। द प्राइसिंग इज 4499 रुपीज। लेकिन कुछ वीडियोस के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक 100 सीट्स के लिए एक कूपन कोड बनाया, लास्ट 100 सीट्स, जिसका अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे पास में सीधा सीधा 30% ऑफ हो रहा होगा। एंड यू कैन एनरोल एट जस्ट द प्राइसिंग ऑफ 3150, जिसमें 2 बार सिलेबस डन होगा। सो यू गाइस कैन एनरोल। अभी अपन डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो IUPAC है क्या? IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर से हम लोग बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट नेमिंग, मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ रहे हो कि हमको कैसे जो ना उनके नाम रखने। मतलब देखो यार, इतने हजारों लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख के कैसे उसका नाम तुमको जो ना खुद से जनरेट कर देना है, समझ रहे हो, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगती है, क्योंकि भाई आप सिर्फ किसी चीज को देख के उसका नाम बना रहे हो। तो यही है IUPAC, जिसको हम नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को नेमिंग के जो ना कुछ कुछ बेसिक से रूल बता दूं। मतलब एक कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो नाम होता है, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो नाम होता है ना, उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं देखो, सबसे पहले तो उसका एक मेन रूट वर्ड होता है, ठीक है। सबसे पहले तुम रूट वर्ड पे ध्यान दो। रूट वर्ड क्या होता है कि मतलब उसकी मेन कार्बन जो लाइक लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर बात करूं तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लो यहाँ से मैंने क्या कर रखा है, ऐसे जो ना तुम्हारा एक मेन कंपाउंड बना रखा है, मतलब तुम समझ रहे हो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, मान लो मेरा सिंपल सा। अब इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन क्या है? ये है, जिसमें कितने कार्बन है? यहाँ पर से तुम्हारे 5 कार्बन जो ना लेकर के है, तो C5 है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर हम आते हैं तो देखो यहाँ से मेन क्या होता है, जो रूट वर्ड होता है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भैया C5 है। अगर मान लो 5 कार्बन एटम से लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में, तो आप जो ना कौन सा रूट वर्ड लोगे? तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पर से डिफरेंट डिफरेंट होता है। C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एच, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, ऐसे करके जो ना डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो अभी के लिए क्या किया, यहाँ पर से लेकर के हमारा जो है C5 जो है ना, बेसिकली मान लो मैं अभी पेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला देखो ये चीज तो क्लियर हो। अब जैसे ही जो ना तुम्हारा रूट वर्ड क्लियर हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक सबसे जरूरी काम क्या करना है, फिर सफिक्स पे ध्यान देना। अभी प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स पे अपन सबसे एंड में जाएंगे, ठीक है। तो अब सफिक्स पे जाओ। सफिक्स पे जाके तुम देखोगे यहाँ पर से 2-3 चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले तो एन, इन, वायनी और वायल। यहाँ पर से ये अपना एल्केन्स है, ठीक है। कि अगर सिर्फ एल्केन है तो एल्केन्स के लिए अपन ANE लिखते हैं, एल्कीन है तो अपन ENE लिखते हैं, और अगर एल्काइन है तो अपन YNE लिखते हैं। ये सब तो तुम पढ़ते हुए आ ही रहे हो फर्स्ट पार्ट में। और एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप तुम जानते हो ना कि जब हम लोग एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लें
तो एल्काइल ग्रुप बनता था, तो उसके लिए वायल लिखते हैं। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर से जाते हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में देखते हैं क्या हमारे पास कौन से तरीके के बॉन्ड है। सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं यानी एन है। मैंने बोला आप छोटा सा काम करो, एन है तो मतलब कि यहाँ पर से अपन ने पेंट एन लिख दिया, लेकिन क्या नाम कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अगेन बाहर लाइक जाते हो सो यू ऑल सी वन थिंग कि भैया यहाँ पर से एक ये ब्रांच भी तो है, तो भैया इस ब्रांच का भी तो नाम रखना पड़ेगा, तो यही आ जाता है प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स को देखो, प्रीफिक्स में क्या क्या हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कोई एल्काइल हो सकता है, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। हमारे केस में हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर तुम अच्छे से देखो, एक हमारे को एल्काइल मिल रहा है, मतलब ऐसे ही तो कुछ होगा ना कि भैया CH3 CH2 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 और उसके बाद में लेकर के हमारा CH3, ठीक है, और इधर से हमारा जो ना हमने यहाँ पर से इस पे रख रखा है अपना एक CH3, तो भैया यही है ना ब्रांच ये, और ये तो एक हमारा एल्काइल ग्रुप है ना। तो भाई अगर ये एक हमारा एल्काइल ग्रुप है तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इधर एल्काइल ग्रुप को लिख देंगे। लेकिन एक चीज और है कि विद पोजीशन लिखा जाता है। अब ये तो तुमको अभी नेमिंग अच्छे से आती नहीं कि पोजीशन वगैरह कैसे करते हैं, ये तो सब सीखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बस इतनी सी एक बेसिक सी बात तुमको बताना चाहता हूँ कि हम नंबरिंग पोजीशनिंग के लिए कुछ ऐसे करते हैं कि जो भी हमारी ब्रांच है ना उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। कैसे? मतलब मान लो 1 2 3 4 5 कर लो, एक ये तरीका हो गया, और एक तरीका हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5। कहां से हमको लेकर के जो ना छोटा नंबर मिल रहा है, तुम देखोगे इस साइड से जब आ रहा है, जब हमने ऐसी नोटेशन की इस पे 2 मिल रहा है, तो मैंने बोला दूसरी पोजीशन पे जो ना बेटर है रेदर देन फोर्थ पोजीशन। तो मैंने क्या लिख दिया, अब यहाँ पर से हमारा पेंटेन तो था ही, ठीक है, तो अब मैंने लिख दिया सेकंड पोजीशन पे क्या मिला अपन को, मिथाइल मिला, और फिर हमारा क्या बना, पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने जो ना इसका एक नाम बना दिया। तो ये नोमेनक्लेचर। अब इसी के रूल्स को सीखना है तुमने, तो ऑलरेडी जो ना अभी बिना रूल सीखे ही एक नाम लाइक अगर तुमको समझ में आ गया, 10% भी समझ में आ गया तो तुमको समझ में आ गया, तुम समझ लो। चलो उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बहुत सिंपल रूल्स है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि भैया कुछ भी कठिन है, नहीं, सब कुछ एकदम सिंपल सा है, ठीक है। सो अभी देखो यार, अगर सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सिंपल रूल्स में, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अच्छा भैया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कैसे बात करते हैं? अब जैसे इसमें तुम देखोगे सबसे लंबी कार्बन चेन क्या बन सकती है, सबसे पहली प्रायोरिटी ही वही होती है हमारी। मतलब मैंने बोला इधर से अगर मैं जाता हूं तो देखो ये हो गई एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर से अगर मैं ऐसे जाता हूँ और ऐसे चला जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला दिस इज द एक, हमने 2 पॉसिबिलिटीज हमको यहाँ पर दिखनी है, तो मैंने दोनों को जो ना लेकर के मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा अगर फर्स्ट वाली में कितने कार्बन मिल रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें तो मुझे कितने मिल रहे हैं भाई साहब, 8 कार्बन मिल रहे हैं। सेम इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 मिल रहे हैं। तो अपन कौन से वाले को चुनेंगे, सेकंड वाले को चुनेंगे, समझ लो, सेकंड वाले को चुन लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर से हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि भाई साहब अभी अपन जो ना सबसे पहले तो देखो, अभी मैं सबको हटा देता हूँ, तो जैसे कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को चुन लिया, ठीक है। सो यस, ठीक है, तो हमने यहाँ पर से अपना क्या कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को जो ना लेकर के चुन लिया, और हमें पता है वो कहाँ से कहाँ तक की अपन को मिल रही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो उसे चुन लेता हूँ, और यहाँ पर से मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूँ विद अ ब्लू लाइन, ठीक है। ये मिल गई हमारे को हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। अब मैंने बोला देखो एक छोटी सी बात समझो, तो इतना पोर्शन जो है ऑटोमेटिकली अपना क्या बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा, समझ लो। यहाँ से ये अपनी क्या हो गई, रूट चेन हो गई, दिस इज आवर रूट चेन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो बाकी लेफ्ट आउट पोर्शन था वो क्या बन गया, वो ब्रांच बन गया। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एक जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की एक मेन रूट जा रही होती है, लाइक समझ रहे हो, एक मेन जो ना सबसे जो एक सबसे मोटा पार्ट होता है वो जा रहा होता है, और उसके बाद में फिर पतली पतली ब्रांचेस निकली हुई होती है। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज, ठीक है। तो ये तो चीज समझ ली अपन ने बॉस। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो अच्छे तरीके से, हमारा सबसे पहले तो क्या था, हमको बस इतना याद रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज आवर लाइक वेरी फर्स्ट रूल जो अपन को याद रखना है। दूसरी चीज है एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन ब्रांचेस, जो कि अभी अपन ने देखा भी था कि अगर हम यहाँ से कायदे से देखें तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक तरीके से, अगर तुम देखो मैं इसको पूरा नोटिफिक लाइक भाई पूरा इसको जो ना अच्छे तरीके से बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको ढंग से समझ में आ जाए। सी अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये CH3 CH2 CH2 और 5 बार, अरे बाप रे, CH2 CH2, और उसके बाद में यहाँ से क्या है अपना CH2, और ये हो जाएगा अपना CH2 CH2 एंड CH3। ये तो अपनी मेन चेन हो गई थी। और हमारा जो लाइक बेसिकली हमारा ब्रांच था वो कैसा था, ब्रांच अगर तुम देखो तो CH3, ये हमारा क्या होगा, ये सॉरी CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, और ये हमारा CH3 होगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा C3H7, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा C3H7। और जो कि हम जानते हैं कि क्या होता है, अगर तुम यहाँ से कायदे से देखो तो तुम्हारा C3H8 क्या होता है बता दो, C3H8 इज योर प्रोपेन, ठीक है, ये होता है तुम्हारा प्रोपेन, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं एक लाइक बेसिकली एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा प्रोपाइल,
ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या देखोगे कि अपन ने इधर पे एक ब्रांच में क्या देखा, प्रोपाइल ग्रुप देखा, जो कि एक एल्काइल ग्रुप ही तो है, प्रोपाइल। ठीक है, तो ये चीज तुमने ऑब्जर्व की। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर से तुम क्या देखोगे, एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है साइड चेन्स ब्रांचेस आर नेम्ड सेपरेटली। अगर जैसे इसमें तुम देखोगे, सो देखो इसमें जो ना थर्ड पोजीशन पे हमारा आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, उधर प्रोपाइल आ रहा था, यहाँ मिथाइल आ रहा है, ठीक है, तो 3 मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये पेंटेन हो गई अपनी सबसे लाइक लंबी कार्बन चेन, और ये हमारा हो गया 3 मिथाइल, तो इसका हम नाम कितने सिंपली रख सकते हैं, तुम देखना, लाइक हमारा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, देखो ये 3 मिथाइल और हमारे 5 वो थे, ठीक है, 5 है मेन कार्बन चेन में, तो पेन, और उसके बाद में सारे जो ना हमारे लाइक क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो लाइक एन हो जाएगा एल्केन, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज थी जो अपन लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे के रूल्स पे आते हैं तो देखो दूसरा रूल ये कहता है कि हमारा मिनिमम लोकेंट रूल, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, कि हमको ट्राई ये करना है कैसे भी नोटिफाई करते हुए कि भाई आपको जो है कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट को, एक ब्रांच को, एक एल्काइल ग्रुप को सबसे मिनिमम पोजीशन मिले। जैसे कि अगर ग्रीन कलर से देखोगे तो यहाँ से 2 मिल रही है, रेड कलर से जो ना 4 मिल रही है, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड। तो हमारे लिए ये चीज क्या है, ये इनकरेक्ट है, समझ रहे हो, वेरेज हमारे लिए ये चीज क्या है, ये करेक्ट है। अच्छा इसका नाम मैं क्या बता सकता हूँ, तुम देखोगे सबसे पहले तो 5 हमारे जो ना लेकर के क्या है भैया, कार्बन के बेसिकली जो ना कार्बन कार्बन चेन है 5 कार्बन की, ठीक है। उसके बाद में सारे जो ना हमारे लेकर के सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो पेंट एन हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा कि भैया यहाँ पर हमारा सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो 2 मिथाइल हो गया, ठीक है, और ये हमारा बन गया ना 2 मिथाइल पेंटेन। तो ऐसे जो ना सिंपल ये अपन नाम बना सकते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, 3 ग्रुप्स हमारे लाइक बेसिकली हमारी सारी चीजें हो चुकी है, 3 रूल्स हो चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें चौथे रूल की, सो दैट इज आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आप किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि मान लो एक हमारा हेलोजन, एक हेलाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक्स ग्रुप आ गया, एक्स कैन बी एनीथिंग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इन सबको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, सबसे पहले तो याद रखिए, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज ये है कि हमारे जो ना फंक्शनल ग्रुप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, हमारे को फंक्शनल ग्रुप को क्या देनी है, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सो अगर जैसे मैं देखूं लाइक आल्सो हैव टू मेंशन द पोजीशन, ये तो चीज याद रखनी है, तो मैं लाइक बेसिकली पोजीशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीफिक्स का पहले ही रूल में देख लिया था अपने नेमिंग रूल्स में, ठीक है। सो बेसिकली अगर इसमें देखो तो यहाँ से सीन क्या है, मैंने देखा कि भाई एक CH3 लिखा हुआ है, एक OH लिखा हुआ है। अब अच्छे तरीके से देखना, तो यहाँ से मैंने क्या चीज को ऑब्जर्व किया कि मैंने नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि हमारे पास में जो ये यहाँ पर से हमारा लाइक जो एल्कोहल का OH ग्रुप लिखा हुआ है ना, इसको मिनिमम पोजीशन मिले। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो इसे 4 मिलती, इसे 2 मिलती, लेकिन नहीं, हमें तो इस पे छोटी चाहिए, तो हमने इधर से स्टार्ट करा 1 और 2। तो अब तुम क्या देखोगे, यहाँ पर से हमारे पास में जस्ट बिकॉज एक लाइक क्या आ चुका है, एक फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। तो अब तो तुम जानते हो कि भाई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जो ना लेकर के सफिक्स चेंज होगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली जैसे कि मैंने देखा ये पहले, अब मैं क्लियरली देखूंगा, पहले तो मेरे पास क्या है, कितने कार्बन लाइक कितने कार्बन से मेन चेन में 5 है, तो मैंने लिख दिया पेन 10, ठीक है। अब यहाँ से मैं दिख रहा हूँ, लाइक क्लियरली दिख रहा है मुझे कि भाई यहाँ पर से जो ना मेरे पास में OH ग्रुप है ऑन द सेकंड पोजीशन, तो मैं सफिक्स में डाल दूंगा 2 ऑल, ठीक है। और मैंने क्या देखा कि मेरे पास, अब मैं प्रीफिक्स की बात करूंगा, 4th पोजीशन पे मेरे पास क्या है, मिथाइल है, तो मैं लिख दिया 4 मिथाइल। सो 4 मिथाइल पेन 10 2 ऑल, ठीक है, पेन 10 2 ऑल, ठीक है, समझ गए। अच्छा सेम इसमें देखोगे अगर तुम, तो जैसे मैंने बताया कि अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं, भले ही कुछ भी वो। सो बेसिकली इसमें अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, मैंने इसकी कुछ ऐसे नंबरिंग कर दी, भैया इधर से क्यों नहीं करी, सेकंड पे क्लोरीन आ सकता था, नहीं, अल्फाबेटिकली जो अल्फाबेटिकली पहले आया उसे छोटा वो मिले। सो लाइक 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, तो इस तरीके से कर दिया। अब देखो इट्स वेरी सिंपल कि भाई जैसे लाइक आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो आपकी अप्रोच उतनी क्लियर होती जाती है। सेम यार थोड़ा सा सीन IUPAC का है कि मतलब जितने सवाल तुम लगाते जाओगे ना इसमें, उतनी तुम्हारी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर PYQs को बहुत ज्यादा टारगेट किया, और अभी अपन देखेंगे। अच्छा इसके बाद में भी अब देखो, अगर मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स हैं तो इसके लिए बस सिंपल सा सीन है कि मान लो मैंने क्या देखा, मेरी सेकंड पोजीशन पे जो ना लेकर के 2 लाइक मिथाइल ग्रुप्स आ गए, तो मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, अगर मेरे पास में कोई 2 चीज है तो डाई लिख दूंगा, ठीक है। अगर 3 चीज है तो क्या कर दूंगा, ट्राई लिख दूंगा। अगर मेरे पास में 4 चीजें है तो मैं टेट्रा लिख दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से चल रहा होता है डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, कि मान लो मेरे पास किस तरीके से कितने मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं। अच्छा भैया मान लो अगर मेरे पास में ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ की जगह यहाँ होता, तो हम क्या करते, तो हम कुछ नहीं करते, तो हम इसकी जगह 2 2 की जगह क्या लिख देते, 2 3 लिख देते, समझ रहे हो। सो ऐसा होता है, पोजीशन अगर डिफरेंट है तो इधर पे पोजीशन डिफरेंट कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। और ये तो लेकर लाइक तुम्हारा डायमिथाइल ही रहेगा, और हमारी मेन चेन में 4 है तो देख लो ब्यूटेन, सिंपली, ठीक है। चलो अच्छा भैया एक बार रिवाइज करा देते सारे के सारे हमारे लेकर के, जितने भी हमने लेकर के रूल्स पढ़े उन्हें समरी, क्योंकि तुम इतने सारी चीजें नहीं करो यार, तुम मुझसे पढ़ के जा रहे हो, थिंग्स मस्ट हैव टू बी इजी अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो। तो देखो यहाँ पर से सबसे पहला रूल था अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
ठीक है, हमारा क्या था भैया, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जो ना उनको सबसे पहले तो बना दिया। उसके बाद में लेकर के हमारे पास दूसरा रूल वॉज मिनिमम लुकेंट रूल। अब देखो इतना तो सबको याद रहता है कि भाई एक रूट वर्ड, एक सफिक्स, एक प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स की कुछ चीजों की ब्रांचेस होंगी, उसको एज अ रूल नहीं रखो, उसे तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड कर दो। उसके बाद में हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी कि भैया हमारे फंक्शनल ग्रुप जो है ना हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से बड़े होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा होता है, ठीक है। चौथी चीज हमारी ये थी कि अगर हमारे पास मल्टीपल लाइक कोई भी एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, सो वी विल यूज डाई ट्राई टेट्रा, सिंपल। ये हमारे 4 रूल्स हैं। अब इसके बेसिस पे तुम क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मैं तुम्हारे को करवाऊंगा। तो अब देखो जैसे कि एक पीवाईक्यू यहाँ पर से आ रहा है, हमारा एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स का ये पीवाईक्यू आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ द आइसोमर ऑफ C4H10 व्हिच हैज ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो इसका हमको क्या बताना है लेकर के C4H10 का जिसके पास में ब्रांच्ड चेन हो। अब पहली बात तो तुम C4H10 जान रहे हो, मतलब कोई ऐसी चीज। अब मैंने क्या करा, ऐसे लेकर के सबसे पहले तो कुछ ऐसा बना देना है और मैंने इसको एक ब्रांच दे देनी है। और ब्रांच ऑब्वियसली भाई देखो, अब प्रैक्टिकल चीज है, समझना। भले ही 1 मार्क्स का सवाल है, लेकिन यू आर एन आईसीएससी बोर्ड, यू कांट पुट अ ब्रांच ओवर हेयर, क्योंकि भाई फिर तो वो एक चेन ही बन गई ना, समझ रहे हो। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम ब्रांच कहां पर डालेंगे, इधर पर डालेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला देखो इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या है मेरा, ये तो मेरा पहली बात तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। और ऑब्वियसली मुझे सेकंड पोजीशन पे क्या मिल जाएगा, सेकंड पोजीशन पे मुझे मिल रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ गए। तो इस तरीके से हम इनके नाम नाम को जो ना लेकर के बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़े, सो बेसिकली 2 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, इथानोइक एसिड बनाओ। इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड होता है तुम्हारा लेकर के C2H5COOH, क्या यही होता है, जल्दी से बता दो, क्या इथानोइक एसिड यही होता है। अब देखो जो इथानोइक एसिड बेसिकली है वो तुम्हारा ये हो गया C2H5COOH, ठीक है। इज इट द वन, एक बार फिर से सोच लो, देखो भाई याद रखियो, फॉर्मिक एसिड वाज, फॉर्मिक एसिड होता था तुम्हारा HCOOH, ठीक है। उसके बाद में जो तुम्हारा लेकर के सोडियम बेसिकली तुम सोडियम क्या बनाते थे, इथानोएट बनाते थे, तो उसमें आता था CH3COONA। तो तुमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि भैया यहाँ पर जैसे कि मैंने तुमको बताया भी था पार्ट 1 में कि C2H5COOH, इसमें तुमको सिर्फ यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हारे पास एक और C आ रहा है, तो ये कुल मिला के 3 C हो जाएंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी प्रोपियोनिक एसिड, तुम समझ रहे हो, वो ऐसे हो जाएगा। तो अभी हमको एक चीज याद रखनी है कि भैया हमारे को सिर्फ 2 ही कार्बन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग कर दो, उसके बाद में लेकर के एक कार्बन एक डबल बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा और एक ऐसा O और H ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बाकी ये जो है ये हमारा सिंपली अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है तुम्हारे पास ब्यूट-2-आयन। अब आयनी का मतलब क्या है, अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि भैया अगर हम ऐसे बनाने जाए ब्यूट, मतलब कि C C C एंड C। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड पोजीशन पर जो है ना लेकर के क्या डालना है, बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड डालना है। तो मैंने बोला इस साइड से नंबरिंग कर देते, चलो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम किधर पे डालेंगे, इधर पे डाल देंगे। सो ये हो गया हमारा लेकर के ब्यूट-2-आयन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्यूट-2-आयन, सिंपल एकदम, ठीक है। अब इसमें तुम चाहो तो भैया यहाँ से लेकर के वो H की नोटेशन कर सकते हो सिंपली, ठीक है। अब जैसे ये इसकी तो सेटिस्फाई होगी, इसकी भी सेटिस्फाई होगी, अब यहाँ से H और H कर दो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली बन जाएगा C4H6, ठीक है, C4H6। और यही तो फॉर्मूला कहता है कि अगर हम लोग एक तरीके से एल्काइन के फॉर्मूले की बात करें, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला वाज CnH2n-2, यहाँ से n हमारा 4 है, तो हमारा 2n-2 क्या हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी 4 into 2 minus 2, so that's going to be 8 minus 2, तो that's going to be 6। और देख लो हमारा यही तो आ गया C4H6, ठीक है, समझ गए, सिंपल एकदम। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से हाउ इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस डिफरेंट फ्रॉम एल्कीन्स, क्योंकि भाई देखो एल्काइंस जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। सो दैट्स व्हाट द मेन डिफरेंस इज कि भाई एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और जो एल्कीन्स होते हैं ना वो लेकर के उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो नेम्स ऑफ द फॉलोइंग की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो इसे देखो, ये हमारा बेसिकली क्लियरली दिख रहा है कि एक CHO ग्रुप आ रहा है। CHO ग्रुप का मतलब क्या हो गया, नाउ दिस इज बेसिकली योर व्हाट, ये एक हमारा एल्डिहाइड है। अच्छा, एल्डिहाइड का जो ना लेकर के सफिक्स क्या होता था, AL, ठीक है। तो मैंने बोला देखो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले तो मेरे को 3 वो दिख रहा है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे जो ना मेरे को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर तुम नंबरिंग करो तो 1 2 3, तो इसमें सफिक्स में नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो मैंने बोला चलो ये वाली चीज तो ठीक है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरे पास 3 वो है, तो मतलब कि प्रोप, ठीक है। और उसके बाद में लेकर के मैं देखूंगा प्रोप
अच्छा कोई ब्रांच है, कोई भी ब्रांच भी नहीं है भैया, तो ये हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में इधर आ जाते हैं बॉस। इधर अगर तुम देखोगे तीन हमारे पास में वो है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखियो कि अगर हमारे पास तीन वो है, ठीक है, तो इसमें अब तुम देखो हमारे पास एल्कोहल है और बेसिकली कोई भी हमारे पास में जो ना एज इन कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली बोलूंगा तीन वो है तो मतलब प्रो पे। अच्छा एल्कोहल है, एल्कोहल तो मतलब कि ऑल होगा सफिक्स, ठीक है। अच्छा नंबरिंग भी अगर कर दो 1 2 3 तो फर्स्ट वाली ही पोजीशन पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, ठीक है, सिंपल एकदम। चलो बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है नेम्स एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं हमारे, बताओ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे बेसिकली हो रहे होते हैं एल्केन्स, ठीक है। सो दीज आर आर एल्केन्स। अब एल्केन्स जो होते हैं इसमें मैंने मान लो अगर C2H6 को एग्जांपल के तौर पे ले लिया तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड, मतलब कि एल्कीन्स की बात हो रही है। एल्कीन्स, एल्कीन्स में कौन से ले सकता हूं मैं, C2H4 ले सकता हूं, CnH2n होता है ना, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ले सकता हूं, जैसे कि ये कैसा बनेगा मेरा C डबल बॉन्ड C हो जाएगा और इधर से H, इधर से H और ये इधर से H, ये इधर से H, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दिया। चलो बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में क्या आ रहा है भैया, 3 मार्कर क्वेश्चन आ गया है तुम्हारा। 3 मार्कर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, मतलब 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर 3 मार्कर सेम ही है। सो बेसिकली ये कह रहा है 2 प्रोपेनॉल बना दो, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब 2 प्रोपेनॉल से हमारा भैया क्या लेना देना है, मतलब अगर हम एक बार लाइक इसको कायदे से देखें तो यहाँ पर हमारे पास में कोई ब्रांच तो नहीं है, तो 2 प्रोपेनॉल बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, C और इधर से OH जोड़ दूंगा, सिंपल, ठीक है। और ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एल्कोहल कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स, आ जाओ भाई। तो अगर एल्कोहल कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स है तो अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया मान लो, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर से मैं H जोड़ दूंगा, इधर से H जोड़ दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इधर से भी H जोड़ दूंगा, इधर से भी H जोड़ दूंगा, इधर से भी H जोड़ दूंगा, ठीक है, सिंपल हो गया भाई। उसके ये इथानॉल हो गया अपना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। सो हमारा अब ये 4 to 5 मार्कर क्वेश्चन है। अब जैसे मैं इसकी अगर तुमसे नाम पूछूं, नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बताना इसका, भाई तुम देख रहे हो मतलब इसमें 3 4 ऐसे जो ना तुम्हारे को लेकर के स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं। जस्ट डोंट थिंक इतने सिंपल के 5 नंबर मिलेंगे। ये क्या है, पहली बात तो हमारे पास 3 कार्बन लाइक एटम्स हैं इन द मेन चेन, ठीक है। सो बेसिकली इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी एविडेंट दैट दिस इज व्हाट, ये तुम्हारा लेकर के प्रोपेन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, प्रोपेन तो ये है ही, इसमें जो ना लेकर के अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे जो ना एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। सो 2 मिथाइल प्रोपेन, सिंपल, बहुत बढ़िया गाइस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगर तुम इसको देखते हो तो अब देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है बॉस, इसको जो ना मैं मतलब सोते सोते सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास दिख रहा है कि मेरे को लाइक फर्स्ट पोजीशन पे भी क्लोरो है, सेकंड पोजीशन पे भी क्लोरो है, तो मैंने पहले तो 1 2 डाइक्लोरो लिख दिया, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो। अब मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास में 2 कार्बन एटम्स है बेसिकली, तो मतलब ये क्या हो गया, इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, सिंपल, ठीक। उसके बाद में बॉस अगर हम आगे बढ़ते हैं इस वाले पे, ठीक है, तो अब तुम अगर एक छोटी सी चीज को देखो, ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी चीज को देखो, तो यहाँ से ये जो है हमारा लाइक जो हमारा ये पूरा ग्रुप बन रहा है ये हो जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि ओएक एसिड, ठीक है। अब ओएक एसिड तो ये है, ठीक है, कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो मैंने बोल दिया 2 कार्बन एटम के लिए सबसे पहले तो एथ लिख दो, ठीक है। एथ लिखने के बाद में तो चलो पूरा मसला हल हो ही गया। अब मैंने बोला कि क्या हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे, बिल्कुल है, तो मैंने बोला बस इधर ही से टेंशन खत्म। तो मैंने बोल दिया भाई अब क्या करो, एथ के बाद में इथानोइक एसिड लिख दो इसका, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इथानोइक एसिड, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर मैं अब इसको देखता हूँ, अब ये थोड़ा सा मसला क्रिएट कर सकता है बट स्टिल, अब मैंने बोला इसकी नंबरिंग कर देते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ओके गाइस। थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, चाहे वहां से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, ओके। तो मैंने बोल दिया सबसे पहले तो कितना है हमारे पास में, पेन 10, ठीक है, पेन 10, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 3 और ऑल, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसको भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद में लेकर के दिस इज आवर लास्ट थिंग। अब इसको मैं बताऊंगा इसके अपन कैसे नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले तो नंबरिंग कर लो इसमें 1 2 3। अब हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन भी चुन ली, ठीक है। तो ये हमारा बहुत क्लियरली प्रोपीन, लेकिन प्रोप आयन बन रहा है, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है, तो ये हमारा प्रोपाइन ही तो हुआ बॉस, समझ लो। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोपाइन, वेरी सिंपल।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो हमारे को लेकर के सफिक्स में कोई नंबरिंग नहीं करनी पड़ी। ठीक है, एंड नाउ वी आर डन विद दिस, क्योंकि यहाँ पर से हमने IUPAC के 10 से 15 PYQs भी मैंने तुमको करा दिए। सो आई होप सो नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इन दिस। ठीक है, क्योंकि देखो यार यहाँ पर से जो ना मैंने PYQs इसलिए इतने अच्छे से करा, कुछ PYQs में मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड वे में आंसर लिखवाए, बिकॉज आई होप सो उससे तुमको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो अभी जो यार लेकर के दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स। अभी पार्ट 3 और पार्ट 4 आ रहे होंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, और फिर उसके बाद में तुम्हारे एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर्स को भी लाइक हम लोग डन करेंगे। और इसमें रिएक्शंस मैंने बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करके जो ना लेकर के कराई है, तो ये वीडियोस आ रही होंगी बहुत जल्दी, बट उससे पहले हमको इस पर 1000 लाइक्स को हिट करना है। सो तब तक क्लियर रखते इस वाले वीडियो में हम इतना ही, मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।